कैसे हैं आप लोग। अब हम आपके अपने YouTube चैनल टीच टू इंस्पायर की कक्षा में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व समझेंगे पाठ योजना संख्या है 1, विषय है हिंदी, कक्षा है 7। तो बच्चों देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1 की कविता चिड़िया की सीख, जिसके रचयिता हैं आर.सी. प्रसाद सिंह। आर.सी. प्रसाद सिंह जी ने प्रस्तुत कविता में चिड़िया के द्वारा हमें ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें भी इस जगत के पक्षियों की भांति स्वतंत्र रूप से बिना किसी बंधन के आपस में मिलजुल कर खाना पीना व रहना चाहिए, और जो भी हमारी आपस में दुर्भावना रूपी दुश्मनी की जो भी भावनाएं हैं उनको सदैव के लिए समाप्त करके स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता नंदिनी हिंदी के पाठ 1 चिड़िया की सीख की प्रथम पंक्ति। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। पीपल के वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठी एक चिड़िया अपनी मधुर ध्वनि में गाकर हमें अपनी बोली में ये संदेश सुना रही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानों को मुक्ति मंत्र बतलाती है। पेड़ पर बैठी चिड़िया हमें आपस में प्रेम से दोस्ती से रहने का तरीका सिखला रही है। वह इस संसार के आराम की विलासिता के बंधनों में जकड़े मानव को मुक्ति की आज़ादी का गुण बतलाना चाह रही है। वन में जितने पंछी हैं, कंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुक आदि बातें करते सब आपस में हिलमिल। प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया कहती है कि वन में जितने भी पंछी हैं, चाहे कोई काली चंचल चिड़िया खंजन, चाहे कबूतर, पपीहा, कोयल, कौवा, हंस, बगुला आदि जितने भी भिन्न प्रकार के पक्षी हैं, सभी हम आपस में मिलजुल कर बहुत प्रेम से रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। चिड़िया कहती है कि हम सभी एक साथ समूह में मिलजुल कर एक साथ उड़ते हैं, रहते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ भी जल कर मिलते हैं उनको मिलजुल कर आपस में बांटकर खाते हैं। पूर्ण आसमान हमारा घर है, ये बतलाती हैं कि उनका पूरा आसमान उनका घर है। वो जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं वहाँ पर जाते हैं, रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। चिड़िया बताती है कि हम सभी पक्षी जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जब मन चाहता है जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ अपनी एक नई अनोखी दुनिया सब मिलजुल कर एक नई अजीब सी दुनिया बसा लेते हैं। फिर दिन भर अपने पूर्ण क्रियाकलाप करते हैं, परिश्रम करते हैं, और रात्रि में जहाँ भी जिस भी वृक्ष पर जगह मिलती है बिना किसी भेदभाव के वहीं पर आराम करने के लिए सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। चिड़िया बताती है हम पक्षियों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी लालच लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार की आपस में कोई भी दुर्भावना नहीं है, किसी भी प्रकार की हम फिक्र नहीं करते हैं कि आने वाले कल में मेरा क्या होगा।
इस संसार के संपत्ति को या धन को या विभिन्न प्रकार के जो भी अन्न जल कण हैं उनको हमें अपने पास एकत्रित करने की कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी चाह हम ऐसी अपने मन में नहीं रखते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ भी देते हैं। और चिड़िया बताती है कि हम पक्षी अपने परिश्रम से, दिन भर के कठिन श्रम से जो भी हमें जितना भी मिलता है उतना हम एक एक कण करके इकट्ठा कर लेते हैं और शेष जो भी बचता है वो औरों के लिए, औरों के उपयोग के लिए उसे वहीं पर बिना लालच के उसी स्थान पर छोड़कर चले जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर में भरते हैं। हम पक्षी इस गगन में, इस खुले आसमान में बिना भय के, बिना किसी डर के, कोई हमारी सीमा नहीं है, कोई हमारे लिए देश विदेश का कोई भी रोक टोक नहीं है। बिना निर्भय, बिना डरे हम पूरे जगत में घूमते फिरते रहते हैं। हम किसी अन्य के परिश्रम के धन को कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। औरों की कमाई उन्हीं के लिए है। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और तुमने क्यों डाली है बेड़ी पग में। वे पक्षी बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम हमसे शिक्षा लेकर के इस संसार में तुम भी हमारी तरह जीने का प्रयास करो। जैसे हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, उसी तरह रहने का प्रयास करो। तुमने तो अपने पैरों में स्वयं अपने आप ही गुलामी की जंजीरों को डाल रखा है, अपने आप को अब स्वयं ही जकड़ के रखा हुआ है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। देखो, तुम हमको देखो। हे मनुष्यों, तुम हमारे जीवन को देखो, उससे सीखो और अपनी ये लालच रूपी स्वर्ण की जंजीरों को, संपत्ति को पाने की जो भी तुम्हारी लालसा है, उन जंजीरों को, उन बंधनों को त्याग दो। हे मनुष्य, तुम मानवता से, तुम एकता से दुर्भावना को, दुश्मनी की भावना को छोड़कर एकता से, मानवता से, मनुष्यता से एक साथ मिलकर निवास करो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। कवि आरसी प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि ऊंचे पीपल के वृक्ष की एक टहनी पर बैठी चिड़िया, कुछ पल के लिए आई बैठी चिड़िया हमें अचंभित करके ऐसा अनोखा, ऐसा सुंदर संदेश दे करके मधुर ध्वनि में गा कर सुनाकर हमें जो है फिर से इस स्वतंत्र आसमान में उड़ जाती है। प्रस्तुत कविता से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी पक्षियों की तरह स्वतंत्रता से और आनंद से, बिना सीमा के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए उन्हीं की भांति अपने समस्त दुर्भावनाओं को, अपनी समस्त लालसाओं को, अपने समस्त लोभ लालच को त्याग करके उन्हीं की भांति जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।